बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री पद से 1951 में इस्तीफा दिया था। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण हिंदू कोड बिल को लेकर उनकी असंतुष्टि थी। प्रमुख कारण: हिंदू कोड बिल पर विरोध। बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार देने और समाज में सुधार लाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का हक और विवाह संबंधी अधिकार देने का प्रावधान था। लेकिन संसद में इस बिल का कड़ा विरोध हुआ और सरकार, विशेषकर कांग्रेस के कई सदस्य, इसे पारित करने को तैयार नहीं थी। सरकार का रवैया: अंबेडकर को लगा कि नेहरू सरकार सामाजिक सुधारों को लेकर गंभीर नहीं है, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों को लेकर। नीतियों में मतभेद: वे नेहरू सरकार की कुछ अन्य नीतियों से भी असहमत थे, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लेकर। नतीजा: इन कारणों से अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनके सिद्धांतों और समाज सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिल्कुल, और भी कई गहरे और राजनीतिक और सामाजिक कारण थे जो बाबा साहेब अंबेडकर के इस्तीफे में भूमिका निभाते हैं। दलितों के अधिकारों की अनदेखी: बाबा साहेब को यह महसूस हुआ कि आज़ाद भारत की सरकार में भी दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर गंभीरता नहीं है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए थीं, उनमें गंभीरता और तत्परता की कमी थी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के लिए उनके प्रयासों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव: अंबेडकर का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर पहले से था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश बहुत कम है और सत्ता प्रतिष्ठान उसमें कोई ठोस बदलाव नहीं करना चाहता, तो उन्होंने खुद को उससे अलग करना शुरू कर दिया। इस्तीफा देने के कुछ वर्षों बाद 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ धर्मांतरण किया। व्यक्तिगत सिद्धांतों से समझौता न करना: अंबेडकर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. जब उन्हें लगा कि सरकार उनके सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, तो उन्होंने त्यागपत्र देना उचित समझा। सत्ता की राजनीति से निराशा: अंबेडकर को ये भी लगा कि संसद में उनके विचारों को दबाया जा रहा है और सरकार के अंदर कुछ वर्ग